नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमारी एक क्लास हुई थी, साइकोलॉजी की पहली क्लास हुई थी। उसमें हमने मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति एवं इसके परिचय के बारे में ढेर सारी परिचर्चा की थी। और आपके जिस प्रकार से कमेंट आए तो हमको मोटिवेशन मिला एक प्रकार से। आपने जिस प्रकार से कहा कि गुरुजी एक बहुत ही अच्छा आपका तरीका पढ़ाने का जो साइकोलॉजी का है वो हमको लगा है, इसलिए हमको बहुत अच्छे कमेंट आपके प्राप्त हुए। आज हम साइकोलॉजी की दूसरी क्लास जो कि सिलेबस में लिखी हुई है रीट के में, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो या 2, दोनों लेवलों के लिए साइकोलॉजी कॉमन होती है लगभग। तो अब साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। तो कल हमने मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति, परिचय की बात की। आज सिलेबस में दूसरा बिंदु उसमें लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, कल हमने मनोविज्ञान का अर्थ, उत्पत्ति एवं परिचय, और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरा उसमें जो लिखा हुआ है टॉपिक में, दूसरा शब्द वो लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ध्यान से देखें क्या होती है शिक्षा मनोविज्ञान। तो सबसे पहले अपने मनोविज्ञान शब्द की तो बात कर ली, और मनोविज्ञान शब्द का अंतिम अर्थ जो हमने निकाला था जी.बी. वॉटसन के अनुसार। तो जी.बी. वॉटसन ने कहा था सन 1920 में कि मनोविज्ञान एक प्रकार से किसका है, व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार के अध्ययन का क्या है, विज्ञान है। जी.बी. वॉटसन ने परिभाषा दी थी किसकी, मनोविज्ञान की। तो व्यवहारवाद के जनक भी कहलाए थे वो इसलिए, और 20वीं सदी के चमकते सितारे भी कहे गए थे। तो इसलिए मनोविज्ञान की बात तो हो गई। अब पहले शिक्षा की बात करेंगे। मनोविज्ञान की अर्थ, उत्पत्ति, परिचय की बात पिछली क्लास में पूरी डिटेल में की हमने, 1 घंटे लगभग। और अब हम शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा क्या है, फिर दोनों को मिलाकर के बात करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन शिक्षा की। किसकी, शिक्षा। शिक्षा जो शब्द है, देखो किसी भी बात को आप साइकोलॉजी में पढ़ रहे हो, अन्य विषय में पढ़ रहे हो, जिस विषय को पढ़ रहे हो, जिस बिंदु को पढ़ रहे हो, उस बिंदु को खगोल डालिए आप, उसके शब्दों का अर्थ लगा लीजिए, तो उसी को आपको क्या होता है, पढ़ना होता है। जैसे कि शिक्षा, इसमें पहला शब्द है शिक्षा। चूंकि मनोविज्ञान अपन पढ़ ही चुके हैं पहले, तो शिक्षा को और पढ़ लेते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान को फिर क्या है, साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शिक्षा क्या है वो सुनिए। सबसे पहले जो शिक्षा शब्द है, इसका निर्माण कैसे हुआ उस पर चर्चा करते हैं। तो शिक्षा शब्द का निर्माण, जो संस्कृत में शिक्ष धातु होती है, शिक्ष धातु, और शिक्ष धातु में कौन सा, अप्रत्यय लगने से इस शब्द का निर्माण हुआ है। पहली बात तो संस्कृत की जो शिक्ष धातु है, और शिक्ष धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है, अप्रत्यय। संस्कृत में 21 प्रत्यय होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने प्रत्यय होते हैं, 21। और प्रत्यय जो होते हैं उस शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं। तो संस्कृत की जो शिक्ष धातु है, और शिक्ष धातु में अगर अप्रत्यय लगा दें तो कौन से शब्द का निर्माण हो जाएगा, शिक्षा शब्द का निर्माण होता है। अब बात आती है कि शिक्षा जो है, शिक्षा जो शब्द है, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है। सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ, शिक्षा शब्द का सामान्य अर्थ, शिक्षा शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संबंध शब्द। सबसे पहले बात आई कि शिक्षा जो है वो संस्कृत की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है। दूसरी बात, अब शिक्षा शब्द का सामान्य अर्थ है वो होता है सीखने सिखाने की क्रिया। सीखने सिखाने की क्रिया, सीखने सिखाने की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, शिक्षा के द्वारा। हम कुछ भी अपने जीवन पर्यंत सीखते हैं या किसी अन्य को सिखाते हैं, तो उसका माध्यम क्या है, किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। मैंने अपने गुरुजनों से साइकोलॉजी में जो सीखा और उसी को मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये किसके माध्यम से कर रहा हूँ, शिक्षा के माध्यम से कर रहा हूँ। तो इस शिक्षा का सामान्य अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया। लेकिन वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो शिक्षा का केवल इतना सा मतलब नहीं होता है कि सीखने सिखाने से शिक्षा जैसे महान शब्द का अर्थ निकल आए। तो वास्तविक अर्थों में ऐसा नहीं। जब वास्तविक अर्थ इसका देखा गया, किसका, शिक्षा का, शिक्षा का जब वास्तविक अर्थ देखा गया, ध्यान से सुनना मेरे मित्र, शिक्षा का जब
वास्तविक अर्थ देखा गया तो क्या हुआ कि शिक्षा की खोज और पीछे इतिहास में देखी तो वहाँ पर मिला कि जब गुरुकुल चला करते थे, और आपको पता है भगवान श्री राम के समय से ही, पहले से ही गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने जाया करते थे। और गुरुकुल में जाया करते थे तो गुरुकुल में जो अज्ञान रूपी अंधकार को लेकर के विद्यार्थी आते थे, उनके गुरुजन जो होते थे वो गुरुकुल में उनके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर उनको ज्ञान रूपी प्रकाश से उज्ज्वलित करते थे। किसके जीवन को? विद्यार्थियों के जीवन को। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार अपने साथ जो गुरुकुल में लाए, उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश से उनको हतोत्साहित कर देते, उनको मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश देते थे। अर्थात उनके जीवन से अज्ञान को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश देना गुरुकुलों में दिया जाता था। तो संस्कृत का वहां पर देखा वास्तविक अर्थ शिक्षा का क्या है वास्तविक अर्थ? ज्ञान यानी प्रकाशित करना जीवन को, क्योंकि अंधकार में होता है, पहले अज्ञानी आदमी जो अंधकार में जी रहा है उसको ज्ञान की प्रकाश से परिचय करवाना, ज्ञान के प्रकाश से हतोत्साहित करना, तो ये किसका है? वास्तविक अर्थ होता है। तो वास्तविक अर्थ इसका क्या हो गया? प्रकाशित या परिमार्जित करने की क्रिया। प्रकाशित या परिमार्जित करने की क्रिया। ये शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ कहाँ से मिला? जब गुरुकुल चला करते थे और गुरुकुलों में जब विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे तो गुरुजन जो हुआ करते थे वो उनके अज्ञान रूपी अंधकार जो जीवन में छाया रहता था उसको ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से हटाया करते थे, मिटा दिया करते थे। तो वहां से शिक्षा का वास्तविक अर्थ मिला प्रकाशित या परिमार्जित करने की क्रिया। देखिए शिक्षा की अभी मैं बात ही कर रहा था शिक्षा शब्द की, तो शिक्ष धातु में ए प्रत्यय लगने से शिक्षा नामक शब्द बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया। जैसा कि हम सभी लोग भी जानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से लोग सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। और इसके बाद में लेकिन शिक्षा का इतना छोटा अर्थ कभी संभव नहीं, क्योंकि शिक्षा इतना बड़ा शब्द है जिसके माध्यम से आज पूरी दुनिया टिकी हुई है, हम और आप एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो वास्तविक अर्थों में शिक्षा का पता लगाया तो वैदिक कालीन सभ्यताओं में गए और उससे पहले भी गए, देखा कि गुरुकुलों में जब विद्यार्थी अज्ञान रूपी अंधकार को लेकर जाया करते थे तो गुरुजन ज्ञान रूपी प्रकाश से उनके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाते थे। अर्थात उनके जीवन को ज्ञान के आधार पर प्रकाशित करते थे, परिमार्जित करते थे। परिमार्जन का मतलब साफ करना, धोना, अर्थात अज्ञान को मिटाकर प्रकाशित जीवन में लाना। समझ में आया ना? तो शिक्षा शब्द का जो वार्षिक अर्थ हुआ वो हुआ प्रकाशित या परिमार्जित करने की क्रिया। अब देखिए तो शिक्षा शब्द का फिर दूसरा अर्थ देखते हैं अपन, संकुचित अर्थ। शिक्षा शब्द का संकुचित अर्थ क्या है? संकुचित अर्थ, तो शिक्षा शब्द का संकुचित अर्थ देखिए, तो संकुचित अर्थ क्या होता है? संकुचित का मतलब होता है छोटा अर्थ। संकुचित का मतलब क्या होता है? छोटा अर्थ। तो शिक्षा शब्द का संकुचित अर्थ होता है विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना। विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना, ये शिक्षा शब्द का कैसा अर्थ है? संकुचित अर्थ है। विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना इस शिक्षा शब्द का संकुचित अर्थ, छोटा अर्थ है। जब भी हम कभी जब विद्यालय में जाते हैं तो क्या करने के लिए जाते हैं? सीखने के लिए जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। महाविद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर भी अपन उच्च स्तरीय शिक्षा जो है सीखने के लिए जाते हैं, ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो ये संकुचित अर्थ है शिक्षा का। हालांकि है तो शिक्षा से ही संबंधित, अपन विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसा अर्थ है? बहुत ही संकुचित यानी कि छोटा अर्थ है। अच्छा, शिक्षा शब्द का संकुचित हो गया, छोटा हो गया, तो एक बड़ा भी होना चाहिए, अर्थात व्यापक अर्थ। शिक्षा शब्द का कैसा अर्थ? व्यापक अर्थ। शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा शब्द का व्यापक अर्थ यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत किसी न किसी परिस्थिति में प्रत्येक समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये शिक्षा शब्द का कैसा है? व्यापक अर्थ। अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में जीवन पर्यंत, पूरे जीवन, प्रत्येक परिस्थिति में जीवन पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये शिक्षा शब्द के अर्थों की बात हुई। एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं
कि शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ कई बार पूछा गया है। शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थों में शिक्षा का क्या अर्थ है? वास्तविक अर्थों में शिक्षा का क्या अर्थ है? तो प्रकाशित या परिमार्जित करने की जो क्रिया है वो वास्तविक अर्थ होती है। तो ये अर्थ जो है बहुत ही सिंपल है। संकुचित अर्थ विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने जाना, सीखने जाना, शिक्षा ग्रहण करने जाना क्या है? संकुचित अर्थ है, बहुत ही छोटा अर्थ है। व्यापक अर्थ मतलब बड़ा अर्थ शिक्षा का। प्रत्येक व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने पूरे जीवन में कोई विद्यार्थी होता है, फिर व्यक्ति हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी घटना के माध्यम से कुछ ना कुछ तो सीखता ही रहता है। ये शिक्षा शब्द का कैसा अर्थ है? व्यापक अर्थ है। आपके साथ कभी जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसको आप नहीं चाहते हैं, लेकिन उस घटना से आप सीख जाते हैं कि आज के बाद मैं इस प्रकार की गलती नहीं करूँगा, तो ये आपको क्या ग्रहण हुई? शिक्षा ग्रहण हुई। तो आप प्रत्येक पल, प्रत्येक समय, प्रत्येक परिस्थिति में जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते तो रहते ही। अगर असफल होते हैं आप किसी चीज़ में तो वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, अगर सफल होते हैं तो वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जीवन पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन में सीखता ही रहता है। तो इसी को क्या है? शिक्षा का कैसा अर्थ है? व्यापक अर्थ। अब आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। तो देखिए, ये हो गई बात। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इतनी बात हमने, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ओनली शिक्षा की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। किसकी?